हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद एजुकेशनल वीडियो। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नो योर कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन वेलकम टू द न्यू क्लास। ये कंप्यूटर दिखा रखा है, ये बच्चों से बोल रहा है कि बच्चों आपकी नई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चे बोल रहे हैं थैंक यू सो मच कोम्पो, बहुत धन्यवाद कोम्पो मीन्स कंप्यूटर। वी आर सो हैप्पी टू बी इन द न्यू क्लास। हम नई क्लास में आके बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर बोल रहा है आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल अगेन। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी को दोबारा देख के। प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट कंप्यूटर। अब बच्ची बोल रही है कि हमें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और भी ज़्यादा बताइए मीन्स कंप्यूटर के बारे में और भी बताइए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ ही वर्क फीचर या फिर उसके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये थर्ड क्लास है, इस बुक में हम बहुत सारी नॉलेज लेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ओ वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। बट बिफोर दैट, पर इससे पहले लेट्स हैव ए क्विक रिकैप, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं, मीन्स जो पीछे का हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मैन हैज़ मेड मैनी मशीन टू मेक हिज वर्क इजी। मनुष्य ने बहुत सारी मशीनें बनाई हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए एंड फास्टर, और जल्दी करने के लिए। कंप्यूटर इज आल्सो वन ऑफ देम। कंप्यूटर भी उनमें से एक है। कुछ मशीन दिखा रखी हैं। ये है कॉफ़ी मशीन, इससे कॉफ़ी बनाई जाती है। वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े धोए जाते हैं। फूड प्रोसेसर, इसमें खाना बनाया जाता है। ये एरोप्लेन है, ये शिप है, ठीक है। तो ये कुछ मशीनें ही हैं। अब लड़की बोल रही है यस कोम्पो, ये हाँ कंप्यूटर, वी रिमेंबर दैट, हमें सब याद है। कंप्यूटर इज यूज नाउ ए डे इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर ऑफ आवर डे टू डे लाइफ लाइक। कंप्यूटर का प्रयोग आज के दिन में जीवन के हर एक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे स्कूल, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, ऑफिस, बैंक एंड एट होम एटसेट्रा, ठीक है। स्कूलों में शॉपिंग पे जाते हैं तब भी, ट्रैवलिंग करते हैं तब भी, ऑफिस में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या फिर घर पे, हर जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्कूल। अब ये स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर ट्रैवलिंग में जैसे टिकट वगैरह बुक करते हैं तो भी कंप्यूटर से ही काम होता है। कंप्यूटर शॉपिंग करने जाते हैं तो बिल हमारा होता है, वो कंप्यूटर से ही बनता है। ऑफिस में भी ज़्यादा काम कंप्यूटर से ही किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर हैज़ वेरियस पार्ट। एक कंप्यूटर के बहुत सारे भाग होते हैं, वेरियस होता है बहुत सारे या फिर विभिन्न। दीज पार्ट आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी, और ये जो भाग होते हैं ये बहुत सारी श्रेणी में बटे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस, इसको सीपीयू बोलते हैं, सीपीयू एंड रैम। प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। ये स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं या फिर पेन ड्राइव, ठीक है। जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं उसको हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स लेबल द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट। आओ, लेबल होता है पढ़ना। आओ हम अब जो कंप्यूटर के अन्य भाग हैं उनके बारे में, जो नीचे दिए हुए उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसमें फीचर ऑफ ए कंप्यूटर। फीचर होता है विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर इज ए यूनिक मशीन दैट हैज़ मैनी अमेजिंग फीचर। कंप्यूटर एक अनूठी मशीन होती है, यूनिक होता है अनूठी या फिर सबसे अलग। एक सबसे अलग मशीन होती है जिसमें बहुत सारे शानदार विशेषताएं होती हैं। अमेजिंग होता है शानदार, फीचर होता है विशेषताएं, बहुत सारी शानदार विशेषताएं होती हैं। एक कंप्यूटर परफॉर्म स्मॉल एंड बिग टास्क। एक कंप्यूटर बड़े से बड़ा काम और बड़ा और छोटा दोनों तरह का काम कर सकता है। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। एंड सेव ए लोड्स ऑफ टाइम, और समय की बचत करता है। हैंस इट इज ए फास्ट मशीन, इसलिए इसको एक फास्ट मशीन बोला जाता है, तेज मशीन बोला जाता है।
एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एक कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी मात्रा में डाटा स्टोर करके रखता है, भंडार करके रखता है। वी कैन रीड एंड मॉडिफाई दिस डाटा। उस डाटा को हम पढ़ सकते हैं। दिस डाटा व्हेन एवर वी रिक्वायर। जब हमें इस डाटे की ज़रूरत होती तो उसको हम कन्वर्ट या बदल भी सकते हैं, ठीक है। जब हमें इस डाटा की ज़रूरत होती तो हम इसे पढ़ सकते हैं और इसको बदल भी सकते हैं। हैंस इट इज़ नोन एज ए डाटा स्टोर हाउस। इसलिए इसको एक डाटा स्टोर हाउस या भंडार घर भी बोला जाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर नेवर मेक एनी मिस्टेक। एक कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। इट गिव अस द करेक्ट रिजल्ट। ये हमेशा सही परिणाम निकालता है, देता है। हैंस इट इज़ ए एक्यूरेट एंड रिलेबल मशीन। इसलिए इसको एक सही और भरोसेमंद मशीन बोला जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। एक कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे टास्क करता है या कार्य करता है। इट कैन प्ले म्यूजिक, सोल्व सम, टाइप ए डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एट द सेम टाइम। एक ही समय में हम म्यूजिक भी चला सकते हैं। हमें जो वो अगर कोई वो सम सोल्व करना हो, जैसे जमा घटा का कोई सवाल सोल्व करना हो, या फिर डॉक्यूमेंट टाइप करना हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सूचना डाउनलोड करनी हो, तो एक समय में ये इतने सारे काम कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। हैंस इट इज़ ए वर्सेटाइल मशीन। इसलिए इसको एक बहुमुखी प्रतिभा वाली मशीन भी बोलते हैं। बहुमुखी मतलब एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एक कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग हावर विदाउट एनी ब्रेक। एक कंप्यूटर लंबे घंटे के लिए बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। इट नेवर गेट टायर्ड। ये कभी थकता नहीं है। हैंस इट इज़ डिलीजेंट मशीन। इसलिए इसको एक परिश्रमी या फिर मेहनती मशीन हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का काम, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड दैट ए कंप्यूटर। आप सीख सकते हैं कंप्यूटर से। टेक इन इंस्ट्रक्शन, अनुदेश देकर, एंड देन और तब, इट प्रोसेस देम टू गिव द आउटपुट, ठीक है। और ये प्रक्रिया आउटपुट के द्वारा मीन्स उत्पादन के द्वारा चलती रहती है। बट हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। परंतु यह क्रिया कैसे काम करती है। लेट रीड टू नो अबाउट इट। आओ इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, IPO साइकिल, ठीक है। तो इसको IPO साइकिल बोलते हैं। मीन्स इनपुट प्रोसेस प्रक्रिया करने के बाद ये आउटपुट साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले इनपुट प्रोसेस होता है, फिर उसको आउटपुट में कार्य किया जाता है। दिस साइकिल वर्क इन 3 स्टेप एज डिस्कस बिलो। इस साइकिल को हम 3 कदमों में या 3 भागों में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली द कंप्यूटर टेक्स द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर डाटा लेता है एंड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, और जो यूज करने वाला होता है, ठीक है, जो उपभोक्ता होता है, उसके द्वारा कुछ अनुदेश दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की सहायता के साथ। दिस इज नोन एज इनपुट। इसको हम इनपुट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस दिखा रखा है, इनपुट, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे स्टोरेज होता है। सेकेंडली आता है देन द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर टेक्स डाटा, ठीक है। जब ये डाटे की प्रक्रिया चलती रहती है एंड परफॉर्म द गिवन इंस्ट्रक्शन, और जब ये अनुदेश वाली कार्य करता रहता है, टू प्रोसेस द रिजल्ट, और जब रिजल्ट की प्रक्रिया आती है, दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग। उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्डली द आउटपुट डिवाइस टेक द रिजल्ट, और जो आउटपुट डिवाइस होती है वो हमें परिणाम देती है फ्रॉम द CPU के जरिए, एंड देन और तब डिस्प्ले दैम, और फिर हमें उस डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है उस पर हम ये सारा डाटा देख सकते हैं। दिस इज नोन एज आउटपुट। इसको हम आउटपुट साइकिल बोलते हैं, आउटपुट क्रिया बोलते हैं, ठीक है। बूस्ट योर माइंड, कंप्यूटर टेक इन डाटा बाय द यूजर, ठीक है। कंप्यूटर जो डाटा होता है वो यूजर के द्वारा लेता है, बट इट कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, परंतु यह सिर्फ वही लैंग्वेज समझ सकता है ऑफ 1 and 0, ठीक है। तो ये लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, तो इसी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है। द कंप्यूटर विच वी सी अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ, जो कंप्यूटर हम अपनी
दैनिक दिनचर्या होती है, उसमें अपने आसपास देखते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, उनको हम कई भागों में विभक्त होती हैं, मतलब कंप्यूटर कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, इसको पीसी बोलते हैं डेस्कटॉप को। तो यह एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन द डेस्क, यह एक छोटा कंप्यूटर होता है जो डेस्क पर रखा होता है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इट इज़ यूज इन होम, ऑफिस एंड स्कूल, यह घर में, ऑफिस में, स्कूलों में प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ ऑल द डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू, इसकी जितनी भी डिवाइस होती है वो सीपीयू से कनेक्ट होती है। सीपीयू है कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, लैपटॉप नेक्स्ट आता है। लैपटॉप इज स्मॉलर देन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है। इट हैज़ एन इनबिल्ट सीपीयू एंड माउस, इसके अंदर ही सीपीयू होता है, इसके अंदर ही माउस होता है। ठीक है, इट कैन बी कैरी इन ए बैग, इसको हम बैग में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप से छोटा होता है, इसको हम बैग में भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है टैबलेट। टैबलेट इज ये टैबलेट है। टैबलेट इज ए टच स्क्रीन कंप्यूटर, टैबलेट एक टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है। इट हैज़ एन इनबिल्ट कीबोर्ड एंड माउस, इसके अंदर ही कीबोर्ड माउस सब फिट होता है इसके अंदर ही। इट ओनली हैज ए स्क्रीन दैट, इसमें सिर्फ एक ही स्क्रीन होती है। दैट कैन बी ऑपरेटेड बाय द टच ऑफ ए फिंगर, जो हमारी उंगलियों के टच करने के द्वारा चलाई जाती है, संचालित होती है। इट इज ईजी टू कैरी इन हैंड और पॉकेट, इसको बहुत आसान होता है अपने हाथ में या पॉकेट में रखना। ठीक है, फैक्ट फाइल, अब तथ्य पढ़ते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मीन्स पीडीए आर हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ठीक है, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है वो एकीकृत कंप्यूटर होता है। दैट ऑफन यूज फ्लैश मेमोरी इंस्टेड। ठीक है, जो फ्लैश मेमोरी ऑफ हार्ड डिस्क फॉर स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वैन वी विदड्रॉ, बूस्ट योर माइंड आता है। वैन वी विदड्रॉ कैश फ्रॉम एन एटीएम, जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं। स्कैन ग्रोसरी आइटम एट ए स्टोर, और जब किसी स्टोर से हम रसोई का सामान लेते, किचन का सामान लेते, ग्रोसरी का सामान लेते हैं। ठीक है, तब भी कंप्यूटर। और यूज ए कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में भी कंप्यूटर वाली मशीन होती है। दे आल्सो वी आर यूजिंग ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, वो भी एक तरह की कंप्यूटर होती है। ठीक है, ओके, क्विक रिव्यू, यहाँ पे आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है इंग्लिश टू हिंदी। अब कुछ जो मेन व्यू है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक कंप्यूटर एक बिजली की मशीन होती है। दैट इज डिजाइन टू वर्क विद अ गिवन डाटा, जो डाटा के द्वारा काम किया जाता है। एक कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, आईपीओ साइकिल, इसको आईपीओ साइकिल बोलते हैं, जो इनपुट प्रोसेस के बाद आउटपुट साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो कंप्यूटर दैट कैन बी केप्ट ऑन द डेस्क, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क पे रख के काम कर सकते हैं, डेस्क पे रख सकते हैं। लैपटॉप इज आल्सो ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप भी एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे पावरफुल और तेज वाला कंप्यूटर होता है। टैबलेट इज ए टच स्क्रीन कंप्यूटर, ये टैबलेट एक टच करने वाली स्क्रीन कंप्यूटर होती है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आता है। कंप्यूटर इज एन ब्लैंक मशीन, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती कंप्यूटर। ठीक है, द ब्लैंक ऑफ द कंप्यूटर गिव द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस, तो सीपीयू हो जाएगा इसमें। ब्लैंक कंप्यूटर कैन बी कैरिड इन ए बैग, तो लैपटॉप हो जाएगा कि लैपटॉप को हम अपने बैग में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैंक कंप्यूटर इज वेरी हैंडली। ठीक है, तो किस कंप्यूटर को हम अपने हाथ में रख सकते हैं? टैबलेट वाले को। ये कंप्यूटर वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल, एक कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर काम करता है। राइट, ट्रू और फॉल्स, कंप्यूटर हैज़ फ्यू फीचर, कंप्यूटर की कुछ ही विशेषताएं होती, तो ये फॉल्स है, कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ए पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सही है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, तो ये गलत है, एक ही टाइम में कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये सही है, इसकी फुल फॉर्म यही होएगी। ए टैबलेट इज़ नॉट ईजी कैरी टू हैंड और पॉकेट, तो ये गलत है, एक टैबलेट को हम अपने हाथ में और पॉकेट में रख सकते हैं। ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो ये सही है, कंप्यूटर बहुत सी डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है।
फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक मेक आवर वर्क ईजी एंड फास्टर, तो कंप्यूटर हो जाएगा। द ब्लैंक इज स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज, तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। द कंप्यूटर वर्क ऑन द IPO साइकिल, ठीक है, IPO साइकिल पे काम करता है। IPO मीन्स इनपुट प्रोसेस और फिर आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट साइकिल। ए कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक, ए कंप्यूटर कैन स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। गिव वन वर्ड, अब ये कंप्यूटर बताने की कौन कौन से कंप्यूटर हैं, मतलब ये जो पिक्चर दे रखी है क्या है, इनका क्या क्या नाम है। आई फिट ऑन द डेस्कटॉप, हु एम आई, मैं डेस्क पर फिट हो जाता हूँ तो मैं कौन हूँ, तो ये कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। आई कैन बी कैरीड इन ए बैग, हु एम आई, तो ये लैपटॉप है, इसको हम बैग में भी रख सकते हैं। ये टैबलेट है, इसको हम हाथ में कैरी कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है जिसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करके परमानेंटली के लिए रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। व्हाट इज द IPO साइकिल, IPO साइकिल मीन इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट साइकिल, ठीक है। हाउ ए कंप्यूटर इज ए डाटा स्टोर हाउस, एक कंप्यूटर डाटा स्टोर हाउस कैसे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए इसको डाटा स्टोर हाउस बोला जाता है। व्हाट इज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होता है जिसको हम डेस्क पे रख सकते हैं। हाउ ए कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट एंड रिलायबल मशीन, कंप्यूटर एक सही और भरोसेमंद मशीन क्यों होती है, क्योंकि इसमें हम जो भी डाटा स्टोर करके रखते हैं उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। मीन्स क्यों होता है ये भरोसेमंद, क्योंकि यह कभी गलती नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर होता है वो कभी गलती नहीं करता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ये तो ब्रीफ में देना था कि हमें एक ही लाइन में इसका आंसर करना था, अब ये डिटेल में हमें इसका आंसर करना है ये क्वेश्चन का। हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे करता है, इसका एक साइकिल होता है कि इसमें एक प्रोसेस होता है कि पहले इनपुट डिवाइस होती है, फिर वो आउटपुट साइकिल होता है, फिर वो स्टोरेज में जाके बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया कि इनपुट होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज में जाके सारा डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फीचर ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, यह कभी गलती नहीं करता है, भरोसेमंद मशीन होती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग हम ऑफिस बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं, जैसे ऑफिस हुआ, स्कूल हुआ, घर हुआ, या फिर ATM मशीन हुई, कैलकुलेटर हुआ, तो वे भी एक तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन, तो कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क पे रखा जाता है, लैपटॉप होता है जिसको हम बैग में कैरी करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें CPU और जो माउस होता है इसमें अंदर ही होता है, ठीक है। और से थर्ड आता है टैबलेट जिसको हम हाथ में या बैग में या पॉकेट में कैरी करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी माउस और जो CPU वगैरह होते हैं वो इसके अंदर ही होता है, मीन यह एक टच स्क्रीन कंप्यूटर होता है जो टैबलेट होता है, ठीक है। व्हाट टास्क डू यू परफॉर्म बाई यूजिंग ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं वो टास्क उन कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो वही इसका एक साइकिल बन जाता है, प्रोसेस होता है। सोल्व द ग्रिड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, तो ये यहाँ पे हमें ये कुछ वर्ड दे रखे हैं और ये पिक्चर है, तो पिक्चर को देख के हमें इनमें बताना है कि कौन सा स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग कहाँ है। तो ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पर देखना है कि हमें कीबोर्ड कहाँ बनता है, ठीक है। तो कीबोर्ड कहाँ बन रही है, पहले तो हमें के देखना है, KEY, के इसमें कहाँ पे है, ये बन गया KEYBOARD, ठीक है। तो ये कीबोर्ड हो जाएगा, इस पर हमें सर्कल करना हो जाएगा। ये आ गया, ये होता है लैपटॉप। अब हमें लैपटॉप देखना है, LAP, तो लैपटॉप कहाँ है, LAPTOP, तो ये लैपटॉप बन गया, इस पर हमें सर्कल करना है। ये आता है, ये हो जाता है CPU, तो हमें CPU देखना है, CPU कहाँ पे बनेगा, तो CPU बन जाएगा ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये CPU बन जाएगा। ये है माउस, अब माउस देखना है कि माउस की स्पेलिंग कहाँ पे बनती है, MOUSE, ठीक है। तो MOUSE कहाँ पे बनता है, MOUSE ये बनता है
MOUSE, तो ये माउस बन जाता है, इस पर हमें सर्कल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टैबलेट। ये इसमें पिक्चर में टैबलेट दिखा रखी है। अब हमें टैबलेट देखना है कि टैबलेट की स्पेलिंग कहाँ पे बनती है। TABLET, ठीक है। तो टी कहाँ है, टी एक तो ये रहा यहाँ पे, और टी ये यहाँ पे भी है, और तो ये बन जाता है TABLET, ठीक है। तो ये टैबलेट बन गया, ये टैबलेट यहाँ पे सर्कल करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये वाला, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर देखना है, DESK, डेस्कटॉप, ठीक है। तो डी कहाँ पे है, डी एक तो ये रहा, और डी एक ये रहा, डी ये यहाँ पे भी है, DESK, ये तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे है, DESK, ये DE तो बनता है, आगे नहीं बन रहा है इसमें, फिर डी आता है, DESK, DE, सॉरी इसमें कहीं बन ही नहीं रहा है, DESK, डी, चलो बना लेना, इसको डेस्कटॉप बन जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं बन जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप का पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होती है कि इसमें हमें वो कंप्यूटर की फ़ीचर और जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ा है। आगे हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।